हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASD क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। ओ लेवल की थर्ड क्लास लेकर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ हूं। इसके पहले जो क्लास गई थी उसमें मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में कंप्लीट क्या होती है ये और इनमें अंतर क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं आज के इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप ओ लेवल आसानी से पास करना चाहते हैं तो हर एक क्लास को बड़े सीरियस होकर लें। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ पहले कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा। तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर आपको सारे के सारे ओ लेवल के नोट्स मिलेंगे। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को काम करने के लिए। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक इस तरीके सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि कंप्यूटर आपका कार्य करे। इट कैन नॉट बी टच्ड, इनको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी टच्ड, इनको छू नहीं सकते हैं। इट्स इंटीग्रेबल, ये छूने योग्य नहीं होते हैं, ये आपका परफॉर्म करते हैं बट इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी डिजिटल फोटो की, आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, स्क्रीन को छू सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। ये जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप को देख सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं तो इट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ये हार्डवेयर को बताते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हार्डवेयर को बताते हैं व्हाट टू डू, करना क्या है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ये छुए नहीं जा सकते, इनको हम देख सकते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है अपने काम को कराने के लिए। इनको छू नहीं सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ये आपका हो गया डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये तीनों होते क्या है, इनको भी हम डिटेल से जानेंगे और अच्छे से समझिएगा। जहां पर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप लाइव कमेंट चल रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता तो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एनी कंफ्यूजन? ओके, आगे अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको हम समझाएंगे। उसके पहले आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आप मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या सिम कार्ड तो आप जानते ही होंगे जिनसे हम कॉल करते हैं, क्या सिम कार्ड स्टोरेज डिवाइस है? सही है गलत है आपको सिर्फ इतना बताना है। सिम कार्ड स्टोरेज डिवाइस है या नहीं है? आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा जिससे कंफर्म हो कि आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंट्रोल्स एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन भी बताऊंगा जो आप आसानी से याद रख सके। अगला एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, जो विंडोज या लिनक्स या बायोस, ये तीनों की बात कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है और बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज आ जाता है, लिनक्स आ जाता है, साथ साथ बायोस, ये उसकी एग्जांपल है। इट रन्स इन द बैकग्राउंड एंड इज एसेंशियल फॉर सिस्टम फंक्शनिंग, ये बैकग्राउंड में रन करते हैं और सिस्टम के कंप्लीट फंक्शन को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है,
ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कंप्लीट हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कंप्लीट यानी कि पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज भी आ सकता है, लिनक्स भी आ सकता है, आप एंड्रॉइड यूज करते हैं एंड्रॉइड भी आ जाता है, ठीक है। ओके, ये जो होते हैं वो बैकग्राउंड में रन करते हैं, बैकग्राउंड में ही रन करते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो हेल्प्स यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये यूजर की मदद करते हैं किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए ये यूजर की मदद करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया गया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और टैली, फोटोशॉप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहले मैं आपको इतना समझा दूं, कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकते। अब दोनों सॉफ्टवेयर को आराम से समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 110% आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब यूजर की समस्या का समाधान करने के लिए, यूजर यानी कि ऑपरेटर यानी कि हम सिस्टम को चलाने वाले की समस्या का समाधान करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजना है, तो मुझे व्हाट्सएप की जरूरत पड़ेगी, तो जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब मुझे कोई लेटर टाइप करना है तो मुझे एमएस वर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो एमएस वर्ड जो आपका होगा वो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अब आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। देखो, सिस्टम ऑपरेट करने के लिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होती है, सिस्टम आपका चल जाएगा। जैसे कि अगर आपका मोबाइल एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा है तो एंड्रॉइड तो मोबाइल आपका चलेगा। लेकिन अगर आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वो नहीं कर सकते जब तक आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप नहीं है। तो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हमारी समस्या को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं काम कर सकता, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में नहीं है तो सिस्टम या मोबाइल आपका काम ही नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो उसमें हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कहां से करेंगे? अब बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है? सपोर्ट सिस्टम फंक्शनिंग एंड सिक्योरिटी, ये सिस्टम के फंक्शन और सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा एक कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे वायरस वगैरह का जो होता है वो अटैक होता रहता है, तो इनसे बचाने के लिए जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया गया है एंटीवायरस, फाइल कंप्रेसर, विनरार, डिस्क क्लीनअप, ये जो होते हैं ये सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। आल्सो कॉल्ड हेल्पर सॉफ्टवेयर, इनको हेल्पर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा विंडो 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको मालवेयर मिल जाता है, ऐसे ही बहुत सारे, लेकिन अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि आपको पता होगा अवाश के एंटीवायरस हम लोग परचेस करते हैं, गार्डन के एंटीवायरस हम लोग परचेस करते हैं। तो ये जो एंटीवायरस आप परचेस कर रहे होते हैं इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बहुत सारी फाइल्स होती हैं, इनको कंप्रेस करना पड़ता है, तो उनके लिए फाइल कंप्रेसर का यूज करते हैं। उसी में एग्जांपल एक विनरार दिया गया है, ठीक है। डिस्क को क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। तो ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर क्या होता है? तो मैं हालांकि पीछे ही आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम्स रन बैकग्राउंड टास्क, सिस्टम को कंट्रोल करता है और बैकग्राउंड टास्क को रन करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉल्व यूजर प्रॉब्लम। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि यूजर की समस्या को सॉल्व करता है, नीड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन, और इनको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत भी पड़ती है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर ये रन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आगे हम देखें तो विंडोज में क्या क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अवास्ट एंटीवायरस का मैंने जिक्र किया ही था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। डिस्क क्लीनअप जो होगा वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा,
ठीक है। ये तो एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अब मुझे बताइए, जो हम टेलीग्राम यूज करते हैं जिसपे आपको ये सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, वो टेलीग्राम आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, तो एग्जाम टिप्स फिर से वही है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको क्या क्या तैयार करना है। एग्जाम टिप्स में यही है, ऑलवेज रिमेंबर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स को तैयार करना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, और इनके एक एक दो दो एग्जांपल्स। नो द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स, टाइप्स के बीच में अंतर, ठीक है, इन सभी के बीच में अंतर आपको भी पता होना चाहिए। यूटिलिटी, हेल्पर सॉफ्टवेयर, इजिली कंफ्यूज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को लेकर कि हेल्प, तो इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम हेल्पर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये कोई अलग से काम नहीं करता, इस सिस्टम को सेव करने का ही काम करता है। तो शुक्रिया दोस्तों, आज की क्लास को आखिरी तक एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।